प्रकार से दुष्ट आत्मा कार्य करती है आपके अंदर, पाप के द्वारा, जादू टोना के द्वारा, और परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आती है। वचन पढ़ते हैं 1 शमूएल अध्याय 18 का 10 पद। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। वचन के अनुसार जब स्त्रियां नाच गा रही थी तो कह रही थी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात शाऊल को अच्छी नहीं लगी और वो दाऊद से जलन करने लगा। जैसे ही शाऊल ने ऐसा किया उसी समय परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से हट गया और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आ गया। इसी प्रकार से आज लोग कहते तो हैं कि तुम आगे बढ़ो, परमेश्वर के रास्ते पर बढ़ते चले जाओ, सफल होते चले जाओ, लेकिन जब वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो हमें जलन ईर्ष्या होने लगती है कि वह कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, वरना परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आएगा। गॉड ब्लेस। हो सकता है आप सोच उन चीज़ों के बारे में रहे हैं जो आपके पास नहीं है। आप सोच रहे हैं काश आपके पास घर, पैसा, गाड़ी, मकान हो। इन पर आप मन लगा रहे हैं, इन पर चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है, इसीलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं, तुम मेरे धर्म और स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। परमेश्वर जो हमारे पिता है, जिन्होंने हमें बनाया है, उन्हें सब कुछ पता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। वह चाहते हैं हम सभी सच्चाई से उनके रास्ते पर चले, हमारा मन उनकी ओर हो। हम इन संसारिक वस्तुओं पर मन न लगाकर बल्कि उनके धर्म और राज्य की खोज करें, प्रभु से प्रार्थना में जुड़े रहें, तब वह हमें सब वस्तुएं देंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताऊंगी दान देने के क्या फ़ायदे होते हैं। याफा में तबीता नाम की एक विश्वासनी रहती थी। वह दान किया करती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह बीमार होकर मर गई। तो पतरस को बुलाया गया। पतरस ने उस कमरे से सब लोगों को बाहर निकाल कर घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की। कहा, उसकी ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब तबीता ने आंखें खोली और पतरस को देखकर उठ गई। इस वचन के द्वारा जिस प्रकार तबीता मरकर जीवित हो गई, ठीक उसी प्रकार आपके मरे हुए काम जिंदा हो जाएंगे। चाहे वह काम आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, पारिवारिक समस्या हो, सभी दूर हो जाएंगी। आपके मरे हुए काम जीवित हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी मरा हुआ काम हो। इसलिए जरूरी है कि आप सच्चे हृदय से दान करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मत्ती की पुस्तक अध्याय 19 का 24 पद पढ़ेंगे। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट की सुई के नोक में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग अधिक पैसों में से परमेश्वर को देना नहीं चाहेंगे। चाहे आपके पास लाखों रुपए आ रहे हों, उन लाखों रुपए में से दान, दसवंश, मजदूरी, सब कुछ आपके परमेश्वर के भवन में देना पड़ेगा। लेकिन उन पैसों में से लाखों रुपए हो रहे हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के भवन में नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास कम होता है तो 20-30 हजार कमाते हैं तो आप उसमें से 10% देना चाहेंगे। लेकिन आपके पास लाखों रुपए हो रहे हो तो आप नहीं देना चाहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चोरी कर रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा करने से आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। जरूरी है कि आप उन पैसों में से आप परमेश्वर के भवन में दें, क्योंकि परमेश्वर का जो है आप परमेश्वर को उसको देना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सभी दुखों को परमेश्वर पिता आनंद में बदल दीजिए, क्योंकि आप आनंद और शांति के राजकुमार हैं। धन्यवाद परमेश्वर, दिन भर आपने सुरक्षित रखा, सेफ रखा। प्रभु आप सभी भाई बहनों को असीम शांति से भरें। वचन पढ़ते हैं, उस समय ना तो जाने वालों को कुछ शांति थी और ना आने वालों को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जब सब लोग अशांत थे, चारों ओर से देश में कोलाहल मचा हुआ था, तो परमेश्वर के एक जन ने राजा से बात की और कहा, यदि तुम सब परमेश्वर के साथ रहो तो परमेश्वर भी तुम्हारे साथ रहेंगे। आमीन। यदि तुम परमेश्वर की खोज करोगे तो परमेश्वर तुम्हें मिल जाएंगे और अनेक परिस्थितियों से प्रभु तुम्हें बाहर निकालेंगे। हालेलुया। अशांति, क्लेश से परमेश्वर सभी को बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करें, परमेश्वर आपके साथ रहें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आज पाम संडे है।
आज ही के दिन प्रभु यीशु ने यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठकर प्रवेश किया था। इस दिन का महत्व इसलिए है कि जब कोई राजा युद्ध को जीतकर अपने राज्य में वापस आता है तो उसकी प्रजा उसका स्वागत करती है और आनंद मनाती है कि उसका राजा विजयी होकर वापस आ रहा है। इसी प्रकार प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने विजयी प्रवेश किया यरूशलेम में, और इस विजयी प्रवेश को ही पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। और प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए एक गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया, क्योंकि गधा का बच्चा नम्र होता है और शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु भाला और तलवार लेकर लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि शांति का संदेश लेकर दीन और नम्र होकर जा रहे हैं। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगातार लगाए रहें, आज आपको उत्साहित करती हूँ। यदि आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह हर एक क्षेत्र में आप पर हो। इस महीने लगातार उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर, जो हर समय अपनी बाहों को फैलाए हुए आपके लिए खड़ा रहता है, वह आपको विश्राम देगा। मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहेगा प्रभु ही आप उपाय करने वाला परमेश्वर है। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए, फैमिली की सुरक्षा के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना है, उस परमेश्वर की याद में रहना है, तो प्रभु आपको समस्या से बाहर निकालेंगे। उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 का 9 पद पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रियो, हमारे मन में अनेकों विचार आते हैं, जिसमें से कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ गलत होते हैं। ऐसे विचार होते हैं जो भविष्य के प्रति चिंता के होते हैं, कभी कभी दूसरों के प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा मन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन चिंता, पापमय और गलत विचारों को अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देना है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे बाहरी लुक को नहीं देखते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, कितने गुड लुकिंग हैं, वह हमारी आत्मा और हृदय को देखते हैं। परमेश्वर से विचारों को शुद्ध रखने की दुआ करें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। आमीन, आमीन। प्रभु चाहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में हम सभी विश्वास में बने रहें। जब आप अटल विश्वास प्रभु पर रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तब खुदावंद आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रार्थना में बने रहें। बाइबल कहती है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो ही जाएगा। आपको विश्वास में और अधिक मजबूत होना है, क्योंकि जब आप विश्वास में स्थिर बने रहेंगे तो आप विजयी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। परंतु यदि आप विश्वास में कमज़ोर हो गए तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। मरकुस की पुस्तक अध्याय 7 के 29 में लिखा है, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। आमीन। उस स्त्री के जवाब के कारण प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई है। आप आशीषित हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वह ज्योति है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी ज्योति है, प्रकाश है। उनके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता, वह अंधकार मिट जाता है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्योति की संतान हैं, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। आपके जीवन से हर प्रकार के अंधकार को परमेश्वर दूर करेंगे। आपके जीवन से अंधकार मिट जाएगा। प्रभु यीशु सही दिशा निर्देश देने वाला परमेश्वर है, मार्ग दिखाने वाला प्रभु है। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। हमारा परमेश्वर कहते हैं, मैं अंधों को भी सही मार्ग पर ले जाता हूँ जिसे वह नहीं जानते। परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाएंगे। समाज में स्वयं प्रभु आपका आदर करेंगे। आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परिवारों को आशीष देने वाला परमेश्वर है।
जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु वह आप सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। प्रभु से बात करें। लोग सोचते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर से बात करें। जैसा आप अपनी इच्छा से, पवित्र मन से, खुले दिल से प्रभु से बात करना चाहते हैं, आप उस तरीके से बात करें। प्रभु से बात करने में, प्रार्थना करने में कोई संकोच ना करें। परमेश्वर से बात करें, उस परमेश्वर को पुकारें। जब भी आपको प्रभु की आवश्यकता हो, आप संकट, परेशानी, निराशा में हो, तो परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर आप सभी को उस संकट, परेशानी से अवश्य छुड़ाएगा। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं जो प्रभु को खोजते हैं, प्रार्थना करते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देते हैं। जब प्रभु के विश्वासी निराशा, संकट, परेशानी में होते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है और सुरक्षित रखता है। हमारा परमेश्वर विजयी करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के जीवन को प्रकाशमान करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से अंधकार को दूर करके जीवन को प्रकाशित करते हैं, उनके जीवन को आशीषित करते हैं, तेजोमय कर देता है। इसी प्रकार मेरे परमेश्वर आप सभी के जीवन को प्रकाशमान करेंगे, आशीषित करेंगे। प्रभु आपको हर एक क्षेत्र, परिस्थिति पर विजयी करेंगे। प्रभु आपके साथ हैं, आपको आदर और सम्मान के योग्य बनाएंगे। स्वयं परमेश्वर भी आपका आदर करेंगे। इसी के साथ आपके बच्चों को, परिवार को परमेश्वर आशीषित करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वह ज्योति है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी ज्योति है, प्रकाश है। उनके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता, वह अंधकार मिट जाता है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्योति की संतान हैं, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। आपके जीवन से हर प्रकार के अंधकार को परमेश्वर दूर करेंगे। आपके जीवन से अंधकार मिट जाएगा। प्रभु यीशु सही दिशा निर्देश देने वाला परमेश्वर है, मार्ग दिखाने वाला प्रभु है। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। हमारा परमेश्वर कहते हैं, मैं अंधों को भी सही मार्ग पर ले जाता हूँ जिसे वह नहीं जानते। परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाएंगे। समाज में स्वयं प्रभु आपका आदर करेंगे। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 का 12 पद। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। आमीन। प्रभु ने अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु ने दुख उठाया। हमारे बदले का दंड प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, अपना लहू बहाया, ताकि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरें, पवित्र बने। इसीलिए प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु के लहू के द्वारा आप सब शुद्ध हो जाओगे। अपने गुनाहों को प्रभु के सामने स्वीकार करें। प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और आप सभी को आशीषित करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। हम सभी अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जीवित परमेश्वर, हर एक जन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जो दुख क्लेश से भरे हैं, आज इनके जीवन से हृदय के दुखों को, इनकी जीवन की परेशानी, समस्या को, मन के क्लेश को, इनके जीवन के कष्टों को दूर कीजिए। प्रभु जी, आपके बेटी बेटा जिस कारण से दुखी हैं, हे जीवित परमेश्वर, उन दुख के कारणों को इनके जीवन से दूर कीजिए। इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए। प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। हर दुख, पीड़ा, समस्या से बचाइए। आपने दुखों से आजाद किया, हम विश्वास के साथ कहते हैं। खुदावंद, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।
धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। जीवित परमेश्वर, हर एक जन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, दुख क्लेश से जो भरे हैं, आज इनके जीवन से हृदय के दुखों को, मन के क्लेश को, इनके जीवन के कष्टों को दूर कीजिए। आपके बेटी बेटा जिस कारण से दुखी हैं, हे जीवित परमेश्वर, उन दुख के कारणों को इनके जीवन से दूर कीजिए। इनके दुख को आनंद में बदल दीजिए पिता। के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। हर दुख, पीड़ा, समस्या से बचाइए। आपने दुखों से आज़ाद किया, हम विश्वास करते हैं खुदावंद। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 7 का 11 पद। सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ सुलेमान की इच्छा थी कि वह करना चाहता था, जो भी योजना उसने बना रखी थी, उसके मन की कल्पना पूरी हुई। वह परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, अपने राज्य भवन को बनाने के लिए उसके मन की इच्छा थी। परमेश्वर ने उसकी सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा किया। सुलेमान ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी सारी मनोकामना परमेश्वर ने पूर्ण की? वह निरंतर प्रार्थना में बना रहता था, परमेश्वर के लिए वो दान करता था, परमेश्वर के भवन के लिए अपनी जो भी उसकी संपत्ति थी उसे दान करता था, प्रार्थना करता था। तो आप सभी परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 9 और 10 पद। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। आमीन। वचन के अनुसार यदि आप समझते हैं कि आप ज्योति में हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं, तो वास्तव में आप अंधकार में हैं। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति बैर भाव है, तो पद 10 में लिखा है कि जो कोई इस संसार में दूसरों से प्रेम रखता है, वह व्यक्ति ज्योति में है, वह ठोकर नहीं खा सकता, वह नहीं गिरता। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी अपने परिवार में, भाइयों में दूसरे लोगों से प्रेम रखें, किसी के प्रति बैर भाव, गलत भावना, जलन, ईर्ष्या, गलत बात न रखें। जो कोई दूसरों से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। प्रभु उसे आशीषित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और वह प्रकाश में रहता है। उसके जीवन में सदा प्रकाश बना रहता है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी सहायता, मदद करे और अंधकार से दूर रखे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके विश्वास की परख हो रही हो, तो आपको प्रभु पर और अधिक विश्वास में मजबूत बनना है। ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको विजयी करेगा। यदि आप विश्वास में स्थिर बने नहीं रहते हैं तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, जीवन में विश्वास की परख चल रही है तो आपको स्थिर बने रहना है। बाइबल बताती है, एक स्त्री प्रभु के पास आकर बोली, हे प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, उसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, उसे चंगा कर दे। तो प्रभु ने मना कर दिया, लेकिन स्त्री ने इतना अच्छा जवाब दिया कि प्रभु ने उसे कहा, मरकुस की पुस्तक अध्याय 7 का 29 पद पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। आमीन। प्रभु की इस बात को सुनकर वह स्त्री अपने घर को लौट गई। जब वहां पहुंची तो उसकी बेटी एकदम चंगी, बिल्कुल ठीक थी। प्रभु के कहने के अनुसार उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। यह सब हुआ उसके विश्वास के कारण। इसी तरह का विश्वास आप सभी परमेश्वर पर बनाए रखें। परमेश्वर आप सभी को चंगा करेंगे, हर प्रकार की बीमारी को आपके जीवन से दूर करेंगे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, खुदावंद आपको हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकालेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अनेक प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं। कई परिस्थितियों ने आपको घेर रखा है, दुख, समस्या, परेशानी, संकट में है, तो मेरा परमेश्वर आप सभी को उस परेशानी से बाहर निकालेगा। वचन पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 1 का 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। वचन के अनुसार जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, उन सब लोगों पर अपनी करुणा परमेश्वर बनाए रखेगा, उन विश्वासियों पर। इसीलिए परीक्षा के समय प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, स्थिर बने रहें। प्रभु आपको हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकालेंगे और आपकी सहायता, मदद करेंगे, आपके कार्यों को सफल करेंगे। आमीन आमीन।